आज हम डिस्कस करेंगे जो कि क्लास नाइन्थ में वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कि लेसन नंबर 1 है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को किस प्रकार आगे करेंगे, किस प्रकार हम उसकी स्टडी करेंगे। देखिए, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है, और जिससे कि जो कि हिस्ट्री है, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इंडियन हिस्ट्री हो, कोई भी हो, वो बोरिंग नहीं होती। और उसके माध्यम से जिस प्रकार हम पढ़ेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, जिस प्रकार हमारी जो कि लर्निंग है वो हमारी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। यानी हम अंडरस्टैंडिंग बेस, हिस्ट्री को भी हम अंडरस्टैंडिंग बेस करके, यानी उसका अंडरस्टैंडिंग के तौर पर हम उसको स्टडी करेंगे। देखिए, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम सबसे पहले हम उसमें पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वहाँ पर पॉलिटिकल क्या कंडीशन थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पर पॉलिटिकल क्या कंडीशन बनी। फिर इसी पॉलिटिकल कंडीशन में हम बात करेंगे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का कैसा था, और वहाँ पर जुडिशरी कैसी थी, यानी बिफोर और आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ई से बात करेंगे इकोनॉमिक, ठीक है, यानी वहाँ पर जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वो कौन कौन सी थी, पहले कैसे टैक्स कलेक्शन होता था, रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या हुआ, उसके बाद कैसे क्या होने लग गया। ऐसे बनता है हमारा सोसाइटी। इस सोसाइटी में जो हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू और कस्टम, कि वहाँ पर क्या रीति रिवाज थी, क्या रिलीजन था सोसाइटी में। सोसाइटी इंक्लूड सोशल और हर एक एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। टी से बनता है हमारा टेक्नोलॉजी, इसमें हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एल से लॉ सिस्टम, वहाँ पर क्या था। आई से हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल उसके क्या रिलेशनशिप थे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांस में रेवोल्यूशन के पहले उसके किस किस के साथ संबंध थे, उसके बाद किस किस के साथ हुए, किस किस से उसने हेल्प मांगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज के दिन काफ़ी हॉट टॉपिक माना जाता है, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की कंडीशन भी हम इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, बेसिकली चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, इंडियन हिस्ट्री में भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई भी बात करेंगे हम, उसमें हम टॉपिक को ऐसे बाइफरकेट करेंगे। यानी पॉलिटिकल कंडीशन होगा एक वीडियो पॉलिटिकल, एक या दो पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर, फिर इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लॉ, इंटरनेशनल इशू या इंटरनेशनल रिलेशनशिप और इन्वायरमेंटल। यानी तभी भी आप पढ़ोगे, आपको भी हिस्ट्री इसी प्रकार से यदि पढ़ोगे तो वो आपका एक तरीके का कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। फिर जब हम इस लेसन को रीड करेंगे, उससे पहले हमें फ्रांस की जो कि लोकेशन है, फ्रांस की लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये है फ्रांस, ठीक है। फिर जब हम रीड करेंगे तो हम देखेंगे कि फ्रांस का प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के साथ भी रिलेशन था। तो यहाँ पर फ्रांस है और यहाँ पर है प्रूसिया, ठीक है। और देखो, ये आ गया आपका, यहाँ पर ये आ गया आपका फ्रांस, और ये है आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है। फ्रांस का, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लुई 16 ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया से भी हेल्प मांगी थी, क्योंकि जो क्वीन थी वो ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है। अब जो लुई 16 की वाइफ थी वो ऑस्ट्रिया की थी, तो इन्होंने वहाँ से हेल्प मांगी और प्रूसिया से भी मांगी। अब फिर उस टाइम पर इन्होंने यूएसए की कुछ कॉलोनीज़ को, अराउंड 13 कॉलोनीज़ को भी फ्रीडम दिलवाई थी। वो कॉलोनीज़ के बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें मैप पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि मैप की सहायता से
हम चीज़ों को ईजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हमें फ्रांस की लोकेशन पता लग गई, हमें ऑस्ट्रिया की पता लग गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हमें लोकेशन पता लग गई। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहली वीडियो होगी वो आएगी पॉलिटिकल के ऊपर, कि वहाँ पर क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी में क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले और बाद और ड्यूरिंग में कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन आया। फर्स्ट वीडियो वो होगी। ये जस्ट आपके लिए इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि हम कभी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। ये एलिमेंट्स जब हम ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू।